हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। इस सेशन में आपको, अगर आप भारतीय हैं और अगर आपको इस धरती से लगाव है, तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेवाड़ की महाराणा प्रताप। वो राणा से, जैसे राणा उदय सिंह उनके वंशज थे, राणा सांगा, राणा कुंभा, उसके बाद में उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो ये सब राणाओं के बीच में एक ऐसे राणा का जन्म हुआ जो राणा से मिलकर के महाराणा की पदवी धारण कर दिया है, महाराणा प्रताप। उनके जो भी पूर्वज थे उन्हें राणा का सम्मान दिया जाता था, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप को महाराणा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ये हुआ कि महाराणा प्रताप ने क्या करते हैं, हल्दी घाटी की युद्ध में जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पे सवार होकर जाते थे तो उनका वजन 150 किलो उस समय हो जाता था, क्योंकि एक तरफ में वो 80 किलो का भाला रखते थे और 10-10 किलो की जूता, यानी उनकी जो शूज होते थे वो पहनते थे, और 10 किलो की तलवार लेकर के दोनों तरफ जब वो युद्ध भूमि में उतर जाते थे तो दुश्मन की सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी। और यही हुआ हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को मान सिंह लीड करते हैं और बहलोन खान उसका सेनापति होता था। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ में जो है युद्ध करते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप को उसके भाई जो थे शक्ति सिंह, वो भी साथ नहीं देते, वो भी मुगल खेमे में जाके मिल जाते हैं। उनका जो एक भाई और थे महाराणा प्रताप की जयमाल, वो भी जाके मुगल सेना से मिल जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप अपने शौर्य से और अपने आत्मबल से कहीं ना कहीं इस युद्ध में कभी मुगल के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। हालांकि अकबर ने काफ़ी प्रस्ताव भेजी महाराणा प्रताप को झुकने के लिए, कि महाराणा प्रताप ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जब सेनाओं में सभी मुगल सैनिक वार कर रहे थे और काट रहे थे, तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पे सवार होकर जाते हैं और बहलोल खान को वो अपने चेतक के घोड़े से उछाल कर एक ही वार में अपनी तलवार से मार के बहलोल खान को उसके बहलोल खान सहित उसके सिर से उसके घोड़े को आधा आधा काट देते हैं। और यह दृश्य देखकर मुगल सेना में पूरी भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के कारण महाराणा प्रताप को देखकर मुगल सेना की सारी सेना पीछे हटने लगी। महाराणा प्रताप की सेना हालांकि उस समय काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर पीछे हट गए और पीछे जंगल की ओर जाने लगे। हालांकि इसमें कुछ मिथ फैलाया गया है कि बहलोल खान के जो और चाहने वाले लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप को मतलब पीछा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप काफ़ी थक गए थे और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो चेतक, उसका एक पैर कट गया था, लेकिन तब भी वो अपने स्वामी को, इतना स्वामी भक्ति था कि वो अपने स्वामी को बैठा करके लेके जाता है। और क्या होता है, एक 28 मीटर नाला आ जाता है बीच में, और चेतक क्या करता है उस समय, चेतक अपनी सूझबूझ से क्या करता है, सोचता है कि अगर हम राणा को इधर नहीं, इस पार नहीं लेके गए तो इस पार मुगल सेना कहीं ना कहीं आकर के उन्हें खोज के मार देगी। इसी प्रकार उसने अपने वीर और शौर्यता से क्या किया, उस नाले को, 28 मीटर नाले को एक ही छलांग में चेतक पार कर जाता है और उस पार जाके अपना प्राण त्याग देता है। इस प्रकार महाराणा प्रताप की चेतक की कहानी है और चेतक भी इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप ने चेतक को वहीं पे दाह संस्कार किया और कहीं ना कहीं वो जंगल में चले गए। इस प्रकार हुआ। अकबर कहता है कि जब महाराणा प्रताप के हाथी को नहीं झुका पाया, महाराणा प्रताप की इतिहास में दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही क्या है, वहीं छाई हुई हैं, जैसे एक चेतक और दूसरा राम प्रसाद हाथी। महाराणा प्रताप के पास एक राम प्रसाद हाथी था, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में आप जानते ही हैं कि चेतक ने महत्वपूर्ण शौर्य दिखाया था। उसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद, जो कि हाथी महाराणा प्रताप का था, वो भी काफ़ी कुछ शौर्य दिखाया था। और इसमें क्या, मान सिंह ने महाराणा प्रताप के हाथी को, राम प्रसाद को बंदी बना के आगरा अकबर के समक्ष लेके जाते हैं, और अकबर ने उस महाराणा प्रताप के हाथी को एक ऐसे व्यंजन देता है, एक ऐसे खाने पीने की चीज़ देता है ले जा करके बंदी बना के। लेकिन राम प्रसाद जो है वो कुछ भी नहीं खाता है। कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि राम प्रसाद 21 दिन तक भूखा रह गया, लेकिन एक भी अन्न का टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और अपना प्राण त्याग दिया। तो अकबर कहता है कि जब मैं उसके हाथी को नहीं झुका पाया तो फिर मैं महाराणा प्रताप को क्या झुकाता। और शौर्य है, सलाम है ऐसे महाराणा को। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को राणा से महाराणा बनने के लिए अद्भुत शौर्य और कहीं ना कहीं सैनिक बल से कुछ नहीं होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किया। तो महाराणा प्रताप के चलते कहीं ना कहीं मुगल सेना आज तक भी इतिहास में कभी भी उदयपुर यानी मेवाड़ को अपना गुलाम नहीं बनाया। थैंक यू भारत।